कहानी का सार आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये कली है, ये अभी मान लो गर्भ में है, इसको निकलना बाकी है, इसको दुनिया देखनी बाकी है। अब ये थोड़ी सी बड़ी होके आगे चल के ये इतनी बड़ी कली बन जाती है। इतनी बड़ी कली बनने के बाद ये थोड़ी सी और बड़ी होती है और ये जवान हो जाता है, तब ये फूल बन जाता है और इसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। अब कुछ फूल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को देख के जल जाते हैं, और जलने का कारण यही होता है कि सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता और ये खुद जल के टूट जाते हैं या गिर जाते हैं या मुरझा जाते हैं। अब कुछ तो इतने काले पड़ जाते हैं फूल जल के दूसरे फूल से कि वो अपनी ही जिंदगी खो देते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है कली से फूल बना, फूल से फल पे बन गया। फल पे क्यों बना? क्योंकि इसने दुनियादारी से, सामाजिक नियमों से मतलब नहीं रखा और ये अपने ईश्वर की दी हुई शक्तियों, दिए हुए नियमों पे चला और ये अपना जीवन सक्सेसफुल कर गया। इसने जिंदगी जी, ईमानदारी से जीवन जिया, तो इससे लोग बहुत जले। इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये वैसा का वैसा ही रहा। ये जो फूल नीचे पड़े दिख रहे हैं आपको, कितने सारे गिरे पड़े हैं, इन फूलों का भी यही हाल हुआ था, एक दूसरे से चिढ़के और दूसरे आदमी से ईर्ष्या और गलत भावना और भेदभाव करके। कहानी का सारा आपको पता चला होगा, ये फूलों के लिए नहीं था। जो शुरू में मैंने कली दिखाई थी वो एक बच्चा था। बच्चा मतलब गर्भ में होता है, पैदा होने के बाद ना उसका कुछ नहीं होता, फिर उस पे हम हुक्म चलाने लगते हैं, हम सामाजिक नियम थोप देते हैं। सामाजिक नियम क्या थोप देते हैं? सबसे पहले उसको हम बताते हैं उसका नाम क्या है, उसकी जाति क्या, उसका धर्म क्या है। ये उस पर जबरदस्ती थोपे जाते हैं। उसकी जीवन क्या है उसको नहीं जीने देते, उसको हम बताते हैं कि तुझे कैसे जीना है। वो बच्चा पैदा होता है, उस समय कोरा कागज होता है और जो उस पर हम लिखते हैं वही वो दोहराता है। ये कहीं ना कहीं सामाजिक नियम में कमी रही है कि दूसरे को देख के ईर्ष्या करना, जलन के भाव पैदा करना, ये सब गलत है। जो सक्सेसफुल है उसका कुछ नहीं जाता है, वो कुछ नहीं बिगड़ता उसका, वो पॉजिटिव रहता है हमेशा। उसका तुम बुरा करो, वो तुम्हारा फिर भी बुरा नहीं करेगा। वो ईश्वर की दी हुई शक्तियों से प्रेरित होता है, वो अपने कर्मों से प्रेरित होता है, वो किसी जलने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे ही जल के अपना ही जीवन समाप्त कर लेते हैं, सेम इन फूलों की तरह, सेम इस प्रकृति के नियमों की तरह। तो प्रकृति का नियम जो बनाया गया है, प्रकृति ने इसलिए बनाया है कि सबको इक्वल, मतलब सबके लिए एक लूप बनाया है कि जीवन जियो और कैसे जीते हो वो आपका लूप देखना है। तो यहाँ पे कुछ धर्म गुरु होते हैं, कुछ जैसे आप जहाँ पैदा होते हो उसमें धर्म गुरु होते हैं, आपको समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अरे तुम बताओगे यार, ये तो खुद ईश्वर ने हमें शक्ति देके भेजी है। जैसे ही हमें समझदारी आती रहेगी वैसे हम समझते रहेंगे, हम जानने की कोशिश नहीं करते ना, इसीलिए हम मार खा जाते हैं। तो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये शुरू से लेकर लास्ट तक की पीढ़ी के लिए मैं बता रहा हूँ।